बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सियासी तमाशा के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो किसी भी मुल्क को किस तरह मुतासर करती है। चूँकि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 280 रुपये से तजावज़ कर चुका है। और कुछ हमने सोचा कि अवाम जो है उसे थोड़ा गाइड किया जा सके कि मुल्क की जो मसाइल हैं उनकी जो वजूहात हैं वो क्या हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इसमें किस हद तक किरदार है। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्ट पर और दूसरे इसमें हिस्से में फिर बात करेंगे एक्सपोर्ट पर। इंपोर्ट जो है ना वो किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है उसकी ज़ामिन बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ मशीनरी वगैरह इंपोर्ट की जाए जिससे कुछ ऐसी प्रोडक्ट तैयार की जाए जिसे बाद में एक्सपोर्ट किया जाए, वो तो मुल्क के लिए सूदमंद साबित हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं है तो उनके लिए इंपोर्ट जो है वो मसाइल पैदा करती है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंपोर्ट का बिल कैसे पे करेंगे। हमारे मुल्क की अगर आप इंपोर्ट का जायज़ा लें तो पिछला जो माली साल था उसमें 80 अरब डॉलर से ज़ायद का सामान जो है वो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया था। और पाकिस्तान के जो उस माली साल के एक्सपोर्ट और फॉरेन रेमिटेंस से वो सब कुछ मिला के 50 अरब डॉलर जो है वो इकट्ठे कर सका था पाकिस्तान। अगर सिर्फ इसी एक साल का जायज़ा लें तो तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा पाकिस्तान को हुआ। एक तो तरीका है कि मुल्क में जो इंपोर्ट है उसे कम कर दिया जाए और हुकूमत गाए बगाए कुछ करती भी है, उस पर कुछ इकदामात जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पर पाबंदी भी लगाई जाती है, ड्यूटी भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन चूँकि हम लोग IMF से कर्ज लेकर अपना मुल्क चलाते हैं और इस वजह से IMF जो है वो मल्टीनेशनल कंपनियां जो हमें माल एक्सपोर्ट करती हैं, जिनसे हम लोग माल अपने मुल्क के लिए इंपोर्ट करते हैं, IMF उन कंपनियों का दिफा भी करता है क्योंकि वो उन्हीं ममालिक की कंपनियां हैं जो IMF को फंडिंग करते हैं। इसलिए आप IMF के साथ भी अगर चलना चाहते हैं तो वो हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि आप इंपोर्टेड चीज़ें हैं जो उन पर पाबंदी लगा दें। लेकिन हमें अवामी तौर पर पाकिस्तान की जो अवाम है इन्हें भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि हम हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेड इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, ख़राबियाँ तो पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट हैं उसमें हम लोग चूँकि माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर कोई इतने अच्छे नहीं हैं तो इसलिए हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो भी कुछ ख़ास नहीं होती। लेकिन फिर भी किसी हद तक मुल्क की जो बेहतरी के लिए इसमें हमें गुजारा करना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए बजाय इसके कि इम्पोर्टेड चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाएं और मुल्क की जो ख़जाना है उस पर बोझ डाला जाए। हमारे यहाँ जो करियाना स्टोर्स हैं, पिछले दिनों हमने एक सब्सिडी पर भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी कुछ इन मामलात पर रोशनी डालने की कोशिश की थी। करियाना स्टोर्स में तकरीबन 90% जो माल बिकता है वो इम्पोर्टेड ही होता है, सिवाय कुछ चंद एक चीज़ें जिन्हें हम लोग मजबूरी से लेते हैं, वो लोकल मार्केट में लोकली मैन्युफैक्चर होती हैं। लेकिन 90% माल जो है वो इम्पोर्टेड ही होता है। एक तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम इम्पोर्टेड चीज़ों से जान छुड़ाएंगे तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं।
पिछले चंद सालों से इंडिया में, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे एक ट्रेंड चला हुआ है, मेक इन इंडिया। तो ये काफ़ी मकबूल भी है वहाँ पे ट्रेंड, और इसी वजह से वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में की जाए। किसी भी प्रोडक्ट की वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में पेश करते हैं, बजाय इसके कि वो दूसरे मुल्क की चीज़ों को इंपोर्ट करें। जब से वहाँ पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है पिछले 7 साल से, जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक़्त इंडिया का जो चाइना से इंपोर्ट बिल था वो 75 अरब डॉलर था। 75 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता था इंडिया चाइना से। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद उस 75 अरब डॉलर को कम किया गया, और इस वक्त तकरीबन 35 अरब डॉलर की इंपोर्ट वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी उन्होंने बेहतरी की कि वो अपने मुल्क से जो एक्सपोर्ट हैं वो भी उन्होंने चाइना को बढ़ाकर 25 अरब डॉलर तक लेकर चले गए। अगर आप अंदाज़ा करें, 75 अरब डॉलर को पहले वो 35 अरब डॉलर पर लेके आए, जिसमें से 40 अरब डॉलर तो वैसे कम हो गया इंपोर्ट बिल उनका। और उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क से चाइना को 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है। मज़ीद 25 अरब डॉलर बिल कम हो गया। अगर 7 साल पहले सालाना 75 अरब डॉलर का माल इंडिया ख़रीद रहा था चाइना से, तो आज वो 75 अरब डॉलर की बजाय उन्हें सिर्फ 10 अरब डॉलर जो है वो सालाना पे करना पड़ता है। इन 7 सालों में 65 अरब डॉलर का जो है वो फ़ायदा हासिल किया गया है इंडिया की तरफ से। तो इसी तरह के मामलात हमारी तरफ से भी होने चाहिए। हमारे यहाँ भी कुछ इंपोर्ट जो हैं उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, इसकी पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी है, जिसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो ये समझता है कि इससे क्यों ना 1 या 2 प्लाट्स ले लिए जाएं, जो कि 1 साल बाद कीमत डबल हो जाएगी। तो ये प्लाट लेने वाले जो चक्कर हैं, इनमें से हमें बाहर आना पड़ेगा और कुछ इंडस्ट्री लगाने की तरफ जाना पड़ेगा। अगर मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो मुल्क तरक्की बिल्कुल भी नहीं करेगा, और हमें साला साल इसी तरह किसी और मुल्क से कर्ज लेकर अपने मुल्क को चलाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आज एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट जो है ना, वो किसी भी मुल्क की जो तरक्की में एक किरदार होता है ना एक्सपोर्ट का, वो 90% होता है। एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़ामन होती है। अगर एक्सपोर्ट करे कोई मुल्क तो वो तरक्की ज़रूर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, अगर एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा बढ़ जाए हमारी, तो हम तरक्की नहीं करें। ये यकीनी है कि हम लोग तरक्की करेंगे। इस साल जो कि माली साल जारी है, इसमें हुकूमत का जो अंदाज़ा है वो 60 से 62 अरब डॉलर पाकिस्तान जो है वो उसका इंपोर्ट बिल हो सकता है। लेकिन अगर हमें 60 अरब डॉलर पेमेंट हम नहीं कर सकते, तो उसका फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाएं, किसी और मुल्क को अपनी ऐसी प्रोडक्ट पेश करें जिसके एवज हम लोग डॉलर कमाएं। हमारा मुल्क जब डॉलर कमाएगा तो फिर ही हम लोग तरक्की करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए हमें लोकली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें ग्रूम करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। उन इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो लोग अपना जो मयार है वो बेहतर करें, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वह खा वो कोई भी हो, वो जब किसी और मुल्क में जाए तो लोग उसे लेना पसंद करें, वो compete करें बाकी जो मार्केट में चीज़ें होती हैं। अगर उनके रेट्स compete किए जाएं तो हमारा माल भी बिकेगा। हम लोग पिछले कई सालों से अपनी जो टेक्सटाइल है उसका ही रोना रोते रहते हैं, कम हो गई, अभी बढ़ा देंगे, अभी उसको बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अरे और भी कोई काम है हमारे यहाँ।
एक टेक्सटाइल ही रह गया। जितना रोना टेक्सटाइल का रोया गया पिछले 15-20 सालों में, अगर इतनी कोशिश किसी और सेक्टर पे की जाती तो शायद वो टेक्सटाइल से ज़्यादा मौसर होता आज। और अगर आप इंडिया की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो कि एक अमीर मुल्क है, और कहीं ना कहीं उनका जो ज़्यादा इन्हिसार है वो तेल पर ही है। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया जो है वो जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं वो लोग, वो उन्होंने इतनी बढ़ाई हैं कि जितने डॉलर्स का सऊदी अरेबिया तेल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, उतने डॉलर्स तो इंडिया के जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं उन्होंने कमा के दिए हैं इंडिया को। तो इंडिया तरक्की क्यों नहीं करेगा? अभी जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं, बड़े बड़े ये इदारे हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि शायद अगले 10 सालों में इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन सकता है। चाइना अमेरिका के बाद इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत होगा। तो हम लोग डेली सोचते हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला कैसे किया जाए। अगर इंडिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें अपनी जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ानी पड़ेंगी, माशी हालात जो हैं वो बेहतर करने पड़ेंगे। अगर मईशत बेहतर होगी तो हम लोग इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज़ इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे है। वो लोग दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उनके बच्चे बच्चियां दुनिया में बड़े जो है वो सर्विसेज पेश कर रहे हैं, और इसी के एवज वो अपने मुल्क के लिए डॉलर्स कमा के ला रहे हैं। हमारे लोग भी हैं जो मुल्क से बाहर गए हैं, काबिल लोग हैं, वहाँ पे मेहनत भी करते हैं, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी भेजते हैं, लेकिन हमारा जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो चंद लाख लोग मुल्क से बाहर हैं वो हमारे मुल्क का बोझ नहीं उठा सकते। हमें अपने मुल्क के लिए ख़ुद भी सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। तो यही थी आज की वीडियो। आइंदा एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।